हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, 2026 आ रहा है, ठीक है। तो 2026 में हम ऐसा क्या करें, ठीक है, कि वो हमारे फेवर में जाए और अगर हम किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हैं तो हम वो चीज़ पा सकें, ठीक है। और किस तरीके से हम अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है, अपने घर में पैसों का फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, 2026 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2026 ईयर जो है, ठीक है, वो किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है, पहले ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप 2026 का टोटल करेंगे, 2 + 2 + 6, ठीक है, तो ये निकल के आएगा 1 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो 1 है वो सूर्य का नंबर है, आप जानते हैं, ठीक है, इतनी बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो 1 नंबर है वो लीडरशिप क्वालिटी को डिनोट करता है, ठीक है, अथॉरिटी को डिनोट करता है, सक्सेस को डिनोट करता है, रॉयल्टी को डिनोट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इगोइस्टिक नेचर को भी डिनोट करता है और अपने लिए, खुद के लिए इमेज कॉन्शियसनेस को भी डिनोट करता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है नंबर 1। फ्रेंड्स, जो नंबर 1 है, ठीक है, वो कुछ चीज़ें आपसे भी चाहता है, ठीक है। अगर ये जो साल 2026 आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसे बहुत ही अपने लिए पीसफुल बनाना चाहते हैं, अपने लिए बेटर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये साल आपके फेवर में रहे, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है फ्रेंड्स, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। डिसिप्लिन जो है, आप देखिए, जो सूर्य है, ठीक है, उसका जो निकलने का टाइम है वो निश्चित है, ठीक है, और उसका जो सनसेट का टाइम है वो भी एक फिक्स है। तो वो अपने ही टाइम पे निकलता है, अपने ही टाइम पे ढलता है। ऐसा नहीं होता कि सूर्य कभी कभी लेट हो जाता है 5-10 मिनट, या वो कहता है कि 1 घंटे बाद निकलूँगा, तो ऐसा नहीं होता। तो उसके उसकी इस जो ये जो उनकी आदत है, ठीक है, जो सूरज निकलता है, सूरज ढलता है, तो ये डिसिप्लिन को डिनोट करता है। अगर इसी तरह का डिसिप्लिन, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आप ले आए अपनी लाइफ में, और वो अगर आप एकदम से लाना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अपने उठने का समय, अपना सोने का समय, अपना खाने का समय, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अपने डिसिप्लिन में ला सकते हैं। कोई चीज़ आपने ऐसे कि मुझे ड्राइव इस स्पीड पे करनी है, तो हर चीज़ में कुछ कुछ ना कुछ आप डिसिप्लिन में, जितना आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे वैसे भी आपकी लाइफ स्मूथ होगी और आपको जो इस साल का जो फेवर है वो भी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, सेकंड चीज़, डिसिप्लिन के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस भी मिले, ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक काम ज़रूर करना है। इस पूरे साल और आगे भी आप करते रहें तो बहुत अच्छा है। सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। अगर आप सूर्य भगवान को रोज़ जल चढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है 1 घंटे के अंदर ही आप जल चढ़ा दें तो बहुत अच्छा होता है। बट स्टिल, अगर आप 1 घंटे में जल नहीं चढ़ा सकते, तो जब आप तैयार होते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, रेडी होते हैं, ठीक है, तो नहा धो के आपको जब समय मिलता है 9-9:30 बजे भी आप जल चढ़ा सकते हैं। ये ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है, उन्हें नमस्कार ज़रूर करें और सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, वो पानी जो है वो ज़मीन पे ना गिरे। उस पानी को किसी पौधे में डाल दीजिए, ठीक है, या आप किसी तरीके से यूज़ कीजिए, लेकिन उसको वेस्ट ज़मीन पे ना गिरने दें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें कि नियमित रूप से डेली इसको चढ़ाएं, ठीक है। कभी कभार मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा कि यार आज तो मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, अगर मिस कर दिया, कई बार हो जाता है, ठीक है, और कोशिश करें कि उसको आप रेगुलर बेसिस पे चढ़ाएं। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगर कोई, आपकी सक्सेस में, आपके करियर में अगर कोई भी रुकावटें आती थी, ठीक है, तो वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, बेटर होनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी, ठीक है, जो सूर्य सूर्य की जो जो सूर्य भगवान है, उनकी जो दिशा है ना, वो ईस्ट की दिशा है, ठीक है। तो अपने घर में इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो ईस्ट की डायरेक्शन है ना आपकी, ठीक है, उसको आप बिल्कुल क्लटर फ्री रखें, ठीक है। कोई भी फालतू सामान, कोई बहुत हैवी सामान, ठीक है, जो इतने टाइम से यूज़ भी नहीं हो रहा, और कोई जैसे नॉन वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में पड़े तो उन्हें वहाँ से रिमूव करिए, ठीक है। तो अपनी ईस्ट की दिशा को साफ सुथरी रखिए।
वैसे तो फ्रेंड्स अपनी हर दिशा को साफ सुथरा ही रखना चाहिए, लेकिन आज हम बात करें 2026 के ऊपर, तो ठीक है, तो ये सूर्य की दिशा है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है। और कोई भी सामान फैला हुआ है तो उसे समेट के रखना है, कोई आलतू फालतू सामान आपने वहाँ पे नहीं रखना है। और ख़ास ध्यान रखें कि कोई बहुत हैवी चीज़ उस डायरेक्शन में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ठीक है, आपके घर में अगर कोई पुरानी मेडिसिन्स पड़ी हैं, ठीक है, तो उन्हें आप घर से रिमूव करिए। अगर आपको लगता है कि वो इतने साल से यूज़ में नहीं आ रही, वो वेस्ट पड़ी है, बिकॉज़ कई बार हम मेडिसिन्स लेकर आते हैं, ठीक है, जब तक हमें खानी होती है हम खाते हैं, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं, तो वो सालों तक हमारे ड्रॉर्स में पड़ी रहती है, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उन्हें आप प्लीज़ घर से रिमूव करिए, उन मेडिसिन को घर पे ना रखिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि अपने घर में वही मेडिसिन रखें जो आपके यूज़ में आती हैं, ठीक है। बिकॉज फ्रेंड्स क्या होता है ना कहीं ऐसा हो जाता है कि लाइक आपके घर में जो मेडिसिन्स पड़ी हैं, ठीक है, वो जाने अनजाने आप गलत डायरेक्शंस में रख देते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है, और अपने घर से इन मेडिसिन्स को रिमूव करें, ठीक है, जो वेस्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये 2-3 चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आप देखेंगे कि लाइफ कितनी बेटर होगी। और एक चीज़ खास ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे साल आपके कैश फ्लो में कोई दिक्कत ना आए, तो प्लीज़ पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, ठीक है। वाटर भी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है। जितना यूज़ में चाहिए उतना यूज़ में लें, ठीक है। अगर आप पानी पीते हैं ग्लास में, तो कई बार होता है कि हम थोड़ा सा पी के बाकी सारा पानी ग्लास में छोड़ देते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है। उसे वेस्ट ना करें, उसे ढक के रख दें, जब आपको दोबारा प्यास लगे तो आप उसको ज़रूर पिएं। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं मैंने जो 2026 से जुड़ी हुई हैं। आप इनको फॉलो करके देखिएगा पूरे साल, ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस ज़रूर आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप इसे करके देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कि अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।